महानगर पालिका में आप आए हैं, आपका शीश मंडल आया है। तमाम दर्शकों को बताएंगे कि आपका आने का कारण क्या था और आपकी मांगनी क्या है। आज औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से महानगर पालिका उपायुक्त अतिरिक्त उपायुक्त माननीय श्री निकम साहब, इनको आज हमने निवेदन दिया कि औरंगाबाद शहर के अंदर ऐतिहासिक भड़कल गेट है और वहाँ पे महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला है। आज हम रोज़ आते जाते देखते हैं कि वो पुतले की जो हाइट है वो बहुत छोटी सी है और जो सारे देश को एक संविधान के रूप में एक गिफ्ट दिया हुआ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, इन्होंने हमको एक गिफ्ट दिया जो संविधान का, और इनका जो पुतला हमको छोटा दिखता है। इस मांगनी को लेकर आज हमने निकम साहब को एक निवेदन दिया कि उस पुतले की ऊंची बढ़ाकर जो छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जिस तरीके से बनाया गया, उस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले की ऊंची बढ़ाकर सुशोभीकरण वहाँ पे पूरा करना चाहिए और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले को राष्ट्रीय घोषित करना चाहिए, राष्ट्रीय पुतला बोल के। ये मांगनी लेकर आज हम निकम साहब के पास आए थे। निकम साहब से हमारे डिस्कस भी हुई। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि ये काम प्रोसेस में है, बहुत जल्द से जल्द इसका उद्घाटन यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आज यहाँ पे डिस्कस हुआ। हम जो है तो पहले से ही दलित चळवळ के अंदर काम करने वाले कार्यकर्ते हैं और डॉक्टर बाबा साहेब के जो संविधान है वो संविधान को हम पढ़ने वाले कार्यकर्ते हैं। उनका बाबा साहेब का नाम हमने अगर लिए तो हमारे शरीर के अंदर खून दौड़ने लगता है। वो बाबा साहेब का जो हमारे दिमाग में पहले से ही था कि बाबा साहेब का पुतला जो है तो बहुत बड़ा यहाँ औरंगाबाद शहर में होना चाहिए, ऐतिहासिक पुतला होना चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि ये आपकी जो मांग है, ठीक है, बाबा साहब आदरणीय हमारे देश के मतलब नवरत्न में से एक है, सारी बातें हैं, तो ये होने के बाद और भी समाज के लोग हैं वो भी ये कहेंगे कि भाई हमारे भी आदरणीय है, हमारे नेता बोलिए, जो भी बोलिए, उनका भी आप कीजिए। तो कहीं ना कहीं इसमें एक राजकारण चल रहा है, वो राजकारण निकल के आ जाए कुछ, आपको नहीं लगता सर? ऐसे कोई राजकारण की बात नहीं है। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश के लिए जो किया है, मेरे को नहीं लगता कि वो किसी और आदमी ने किया हुआ है। सभी महापुरुषों के पुतले बड़े होना चाहिए, ये कांग्रेस कमेटी की मांग है। और महापुरुषों ने जो किया है देश के लिए वो अच्छा ही काम किया है, तो हमारी उनसे खुशी रहेगी कि उन्होंने भी संगठन के लोग आएंगे और उन्होंने भी उनकी मांग रखेंगे, तो हम भी उनके साथ हैं। सर, इससे मैं ज़रा हट के सवाल कर लेता हूँ, क्योंकि जब मैं पत्रकारिता करता हूँ तो मेरे मन में एक बात रहती है कि जनता के मन की बात को भी बात की पेश किया जाए। देखिए, जालना रोड के ऊपर मेरे ख्याल से गोपीनाथ मुंडे साहब का एक बहुत बड़ा स्मारक बनने वाला था। औरंगाबाद के खाद्य मंत्री साहब ने कहा था कि इतना करोड़ रुपया आप स्मारक पर खर्चा कर रहे हो, क्यों ना अस्पताल बनाया जाए। मेरा सीधा सवाल ये है कि इसकी जगह कुछ और भी हम अच्छे काम कर सकते हैं। नहीं, इम्तियाज़ जलील साहब ने जो बोला है कि उन्होंने एक विकास की बात की है कि विकास करना चाहिए, पुतलों पे पैसे नहीं लगाना चाहिए। एक उनका मन है, एक उनका एक खुद का एक मत बोलेंगे, उनका एक व्यक्तिगत मत है। तो वो गोपीनाथ मुंडे साहब का जो लोग हैं, जो चाहने वाले उनके समाज के लोग, तो उनके लोगों को ये बोलना है कि वो वहाँ स्मारक बनना चाहिए। उनकी एक आस्था है गोपीनाथ मुंडे साहब से, और इम्तियाज़ जलील साहब कोई गलत नहीं बोल रहे। इम्तियाज़ जलील साहब ने ये बोले कि विकास का काम करना चाहिए, तो मेरी यही मांग है और मेरा भी हम कांग्रेस कमेटी के बोलना चाहिए, हमने सब मिल के बोलना है कि विकास पे ही ध्यान रखना चाहिए और विकास की ही बात करना चाहिए। सर, मैंने सवाल इसलिए किया हूँ कि हम जनता के बीच में घूमते हैं, कई सोशल वर्कर कार्यकर्ता के बीच में घूमते हैं, तो उनके मन की तरफ से एक बार एक बात सुनने मिली थी, क्यों ना कि भाई पूरे महाराष्ट्र में हर जिले के अंदर बाबा साहब के नाम से एक हॉस्पिटल बनाया जाए। ऐसे मैंने चर्चा सुना था करके वो बात आपकी तरफ ध्यान कर। हॉस्पिटल तो बनना चाहिए, अपनी घाटी में भी कुछ अभी मसले आ रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अभी घाटी तो बहुत बड़ी अपनी यहाँ की यूनिट है, डॉक्टर ज़कीरिया साहब ने यहाँ पे एक पाठ पुरावा करके उसको बनाए थे। उसके पीछे लग के आप घाटी में आप जाएंगे, आप घाटी की पूरे सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी बहुत तकलीफ है। अब पूरे मराठवाड़े के लोग घाटी में आते हैं, तो उस पर भी ध्यान से देना चाहिए, ये मेरी मांग है। सुनील डोणगावकर, काँग्रेस उपाध्यक्ष। सर, आज निवेदन के ऊपर क्या कहेंगे आप? आमचं म्हणणं आहे का शिवाजी महाराजाचा जसा पुतळा झाला त्या धर्तीवरच बाबासाहेबांची उंची वाढवण्याचा प्रस्ताव 1 वर्ष आधी शासनानं मंजूर केलेला आहे। त्याच्या आधी शासनानं निधी मंजूर केला, पण डिले झाल्यामुळे आम्ही कंटिन्यू पाठपुरावा करत आहोत काँग्रेस पक्षाच्या वतीने की बाबासाहेबाच्या पुतळ्याची उंची वाढवण्यात यावी,
त्याचं सुशोभीकरण करण्यात यावे. कारण की येणारी 14 जानेवारी हा नामविस्तार दिन असतो बाबासाहेबाचा, मराठवाडा विस्तार दिन म्हणून. आणि त्याच्यानंतर 14 एप्रिल येणार. त्याच्यामुळे आम्ही शासनाकडे पाठपुरावा करत आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भलकल गेट येथील पुतळ्याची उंची व सुशोभीकरण लवकरात लवकर करावे. मैं राहुल सिरसाट, इंटक कर्मचारी संगठन का कांग्रेस के कार्याध्यक्ष है औरंगाबाद शहर का. तो हम आज अतिरिक्त आयुक्त निकम साहब से पुतले की ऊंची बढ़ाने के वास्ते मिलने को गए थे और उन्होंने आश्वासन भी दिए. और वहाँ के इंजीनियर जो है फड़ साहब, तो उनको फ़ोन लगा के उसके बारे में मालूमात ले ली. तो उन्होंने काम शुरू करने का ये कर दिए कि जल्दी काम चालू हो जाएगा बोल के. और ऊंची हाँ प्रशासन की तरफ सर से एक सवाल ले लेता है, एक थोड़ा हटके सवाल है कि कई लोगों में आज की चर्चाएं चलती है. आपने कहा है महापुरुषों का पुतला बहुत भाव स्मारक बनना चाहिए, अच्छी बात है, मैं भी पक्ष में हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ का नागरिक हूँ, पत्रकार की सारी बातें हैं. लेकिन एक बात ये भी चर्चा में आजकल बहुत चल रही है कि जितने भी महापुरुष हैं उनके नाम से बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े कॉलेज बनाए जाए ताकि शिक्षा मिले, अच्छी सेहत मिले. इसके ऊपर आपका पार्टी का मत क्या है, आपका मत क्या है? नहीं, वो हटके काम है. और ये बाबा साहब आम्बेडकर जो है, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने देश की घटना संविधान लिखा जी. और संविधान लिखने वाला एक महापुरुष है. जैसा गुजरात में पटेल का पुतला सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो पुतला बना है बड़ा, तो उस धरती पे औरंगाबाद में भी बड़ा पुतला बाबा साहब आम्बेडकर का बनना चाहिए, इतनी मांग है. आप सलाम नमस्कार, औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है. हम आपको बता दें, औरंगाबाद न्यूज़ चैनल एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक प्रिंट मीडिया अखबार भी है, जो प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए समाज की हर वो समस्या से जुड़ी हुई बातमी जो है प्रकाशित करता है और शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता है. तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें ताकि न्यू अपडेट और नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके. मैं अतीक मिर्ज़ा, जय हिंद.